आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ एज, तो आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, इन सब का यूज सीखेंगे हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ठीक है, तो पहले हिंदी मीनिंग जान लो इनकी। इनकी हिंदी मीनिंग होती है, ठीक है, पास होना या फिर रखना या फिर अधिकार होना। ठीक है, और इंग्लिश में से कहते हैं पोजीशन। ठीक है, जब भी हमारा किसी चीज पे अधिकार होता है, ठीक है, या हमारे पास वो चीज होती है, ठीक है, पास होती है, तो उसको हम लोग हैज, हैड, हैज हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव से दिखाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं तो प्रेजेंट पे होगा पास है, पास है, एक से ज्यादा चीजें हैं तो, ठीक है, एक्सेट्रा। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो होगा पास था या पास थी या पास थे। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो होता पास होगा या पास होगी या पास होंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। उतारो इसको, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या रखना? तुम कोई चीज़ अपने पास रखते हो ना, उसके लिए इस्तेमाल होती है।
एक एक करके हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि इसका बात करता हूँ, मेरे पास एक कार है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई, ठीक है, और आई के साथ लगेगा हैव, आ कार, ठीक है। जैसे कि अगर सेम सेंटेंस पास्ट में चला जाए तो हो जाएगा मेरे पास एक कार थी, तो पास थी तो क्या होगा इसका, आई हैड अ कार, ठीक है। अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, जैसे कि मेरे पास एक कार होगी, ये होगा आई शैल हैव अ कार। और अगर डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तुम अपनी मतलब फ्यूचर में तुमने फिक्स कर लिया है कि तुम्हारे पास कार होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो ये होगा आई विल हैव अ कार, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है। लेने की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, पक्का कर ही दोगे तुम लोग कार लेने का सपना जो भी है तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों को यूज करते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। रब करना चाहूंगा इसको, वीडियो दौड़ लो जल्दी से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट से, या मैं कहूँ पहले रूल से स्टार्ट करते हैं कि कौन सी वर्ब आपके पास कौन सा सब्जेक्ट लेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक साथ ही कर देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लिख दो, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लो और यहाँ पे वर्ब लिख लो, ठीक। अब सिंगुलर में अगर आपके पास ही, शी या इट है तो उसके साथ हैज लगेगा। यहाँ पर अगर किसी का नाम है तब भी हैज ही लगेगा, ठीक है। और अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो आई, वी, यू और दे, ये आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ लगता है हैव, ठीक है। ये किसकी बात हो गई है आपके पास, प्रेजेंट की बात हो गई है, ठीक। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो कुछ भी हो जाए यहाँ पर हैड ही लगता है। पास्ट में क्या लगता है, हैड लगता है बस, चाहे प्रेजेंट हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। इसको बॉक्स कर लो, ठीक। और अगर फ्यूचर की बात है, अगर फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर में आपके पास दो टाइप हैं, एक फर्स्ट पर्सन है जो बोलता है, कौन बोलता है, मैं बोलता हूं या फिर हम बोलते हैं, आई और वी को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, कौन सुनता है, तुम सुनते हो। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात होती है, किसके बारे में बात होती है, उसके बारे में बात होती है, उसके बारे में बात होती है, इसके बारे में बात होती है, या फिर किसी नाउन के बारे में बात होती है, ठीक। तो ये दोनों के दोनों विल लेंगे,
विल हैव, और इसके साथ लगेगा शैल हैव। ठीक है, डिटर्मिनेशन वाली बात याद रखना, अगर डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है तब भी उसके साथ विल हैव ही लगेगा सबके साथ। ठीक है, चले अब आगे, उतारो जल्दी जल्दी। बढ़िया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अफर्मेटिव आपके पास सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपके पास नहीं आता, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, बहुत बड़े सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं। तो इसका रूल है, आपके पास सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, जो आना वो आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, सेंटेंस देता हूं मैं आपको, जैसे कि राम के पास एक
हो गया प्रेजेंट का, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट है, दिखा चुका हूं मैं आप लोगों को। ये आपके पास पास्ट है और ये दोनों क्या है, क्या है ये, फ्यूचर, ठीक है। तो अगर राम के पास एक सुंदर घर है तो ये किस में आता है आपके पास, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में, तो है इसलिए प्रेजेंट में आता है। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वो है जिसके पास घर है, तो किसके पास घर है, राम के पास घर है, तो राम, ठीक है। अब राम के साथ हैज आता है कि हैव आता है, राम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज आता है, राम हैज आ, एक है, एक क्या है, सुंदर, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है। और ब्यूटीफुल घर की जगह पे क्या आएगा, हाउस, ठीक है। अगर वो घर उसका खुद का है तो हाउस होगा, ठीक है। अगर वो घर में अपनी फुल फैमिली के साथ रहता है तो होम होगा, ठीक है। अगर अपनी फैमिली के साथ रहता है तो होम होगा, और अगर वो अकेला रहता है, ठीक है, तो क्या होगा उसका, हाउस होगा, ठीक है। सेम सेंटेंस को अगर मैं पास्ट में पहुंचा दूं, ठीक है, तो पास्ट में किस तरीके से दिखेगा, राम के पास एक सुंदर घर था, ठीक है। अब सेंटेंस किस में पहुंच चुका है, पास्ट में, अब उसके पास जो घर है वो था में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, था में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या होगा, राम हैड, राम के पास क्या था, घर था, कैसा था, कैसा था घर, सुंदर था, ठीक है। तो ये जो सुंदर है आपके पास, ये जो आपके पास सुंदर है, ठीक है, तो अब ये जो सुंदर है ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो आ अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वोकैबुलरी भी अपनी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, वोकैबुलरी भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, नए नए शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नए नए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ब्यूटीफुल की जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, अट्रैक्टिव, ठीक है। और क्या होगा, हाउस। अब अगर मैं इसको फ्यूचर में पहुंचा दूं, राम के पास एक सुंदर घर होगा, क्या हो जाएगा, राम विल हैव, ठीक है, अब कुछ और इस्तेमाल करते हैं, तो सुंदर तो वंडरफुल भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और नॉर्मल तो है ही इंग्लिश, ठीक है, उतारो इसको। आ लिया,
नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव मतलब होता है नहीं, नहीं वाले सेंटेंस जिसमें ना की भावना है, ठीक है। तो उसका क्या रूल होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हैज, हैव, had, will have, will not have, या फिर shall not have। ठीक, और फिर ये तो इसका हो गया, और इन दोनों के लिए यहां पर आता है नॉट, और प्लस में कॉम्प्लीमेंट, जो भी बाकी के बचे हुए सेंटेंसेस हैं। जैसे कि सेम है सेंटेंस, राम के पास एक सुंदर घर नहीं है, नहीं था, नहीं होगा, ठीक है। राम के पास एक सुंदर घर नहीं है, और ना ही है, नहीं था और नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, राम हैज नॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक, राम हैज नॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। अब ब्यूटीफुल को यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्योंकि हम लोग वोकैबुलरी सीख रहे हैं। तो अभी 3 सीख चुके हैं, इसके अलावा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे फैबुलस। हैज नॉट अ फैबुलस हाउस, फैबुलस मतलब बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ठीक है। ठीक, राम के पास एक सुंदर घर नहीं था, हैड नॉट, यहाँ पे लगा दोगे नॉट, ठीक है। अब अट्रैक्टिव की जगह पे दूसरा सेंटेंस, दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ। अट्रैक्टिव की जगह पे अब क्या क्या करोगे तुम लोग, टेरिफिक इस्तेमाल कर सकते हो। राम हैड नॉट अ टेरिफिक हाउस, बहुत ही सुंदर हाउस नहीं था उसके पास, ठीक है। ठीक, घर था लेकिन बहुत ही सुंदर घर नहीं था, ठीक। राम विल के बाद यहाँ पे नॉट लगा दोगे, विल नॉट हैव अ वंडरफुल की जगह पे यहाँ पे एक नया वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और वंडरफुल के जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फैंटास्टिक, या फिर स्टार्लिंग, या फिर मार्वलस, अमेजिंग, अमेजिंग इस्तेमाल करते हैं, अमेजिंग, अमेजिंग हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक। अगला सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव, लेकिन उसके लिए पहले इसको उतारना, आपको उतारो। उतारो जल्दी जल्दी।
नेक्स्ट है आपके पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी कौन से वाले जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव। देख यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्या राम के पास एक सुंदर घर, नहीं की बात बाद में करेंगे, पहले है की बात करते हैं। क्या राम के पास एक सुंदर घर, नहीं की बात बाद में करेंगे, पहले था की बात करते हैं, ठीक है। और क्या राम के पास एक सुंदर घर होगा, ठीक। क्या लग जाएगा बस आपके पास सेंटेंस के लास्ट में, ठीक। सेंटेंस के लास्ट में क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग तो इनकी इंग्लिश मीनिंग कैसे बनेगी दिखाते हैं आप लोगों को भी, ठीक। तो पहले रूल लिख लेंगे हम लोग। रूल में सबसे पहले आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि हैज या फिर हैव या फिर हैड या फिर विल हैव या फिर शैल हैव आएगा, विल आएगा और शैल आएगा, हैव बाद में आएगा इसमें, ठीक है। प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का हैव आएगा, ठीक है। और प्लस में कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आपके पास पहला सेंटेंस है, जैसे कि आपके पास पहला सेंटेंस है, क्या राम के पास एक सुंदर घर है, ठीक है, इंक्वायरी कर रहा हो। तो सबसे पहले हैज हैव हैड में से कुछ आएगा तो क्या आएगा, हैज आएगा, हैज राम अगेन वही बात है आपके पास, ठीक। सुंदर की ब्यूटीफुल इस्तेमाल करते हुए आए हो आप लोग, ठीक है, अभी तक। अब कुछ अच्छा इस्तेमाल करो तो क्या, ऑसम इस्तेमाल करो, ऑसम हाउस, ठीक है। और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ध्यान रखना ऑसम की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, वो नहीं होती जो तुम लोग चैटिंग करते टाइम इस्तेमाल करते हो, OSM, ऑसम, ठीक है। ऑसम की स्पेलिंग है ऑसम, ठीक। अगला आपके पास, क्या राम के पास एक सुंदर घर था, हैड, था राम, हैड राम ठीक है। अगेन एक नया वर्ड, ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, मार्वलस इस्तेमाल करते हैं। मार्वलस हाउस, क्या राम के पास एक मार्वलस हाउस था, बहुत ही सुंदर घर था, ठीक है, इतना सुंदर घर, ठीक, कि आंखें हटे ही ना, देखते रह जाए बस, ठीक है। फ्यूचर की बात करें तो सबसे पहले आएगा विल, फिर राम, हैव, ठीक है। यहाँ पर सुंदर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करें यहाँ पर, ठीक, हम लोग इस्तेमाल करेंगे टॉप नॉच हाउस, सबसे ऊपर, टॉप नॉच सबसे ऊपर, बहुत ही अच्छा, ठीक। कैसे एक सुंदर वर्ड के हम लोगों ने कितने सारे नए नए वर्ड इंग्लिश यूज करी है हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। अब अगला रहेगा आपके पास क्वेश्चन वर्ड वाला, पहले इसको उतार लो।
अगला है आपके पास क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, अभी क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होंगे? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, एक्सेट्रा। ठीक है, और इनकी इंग्लिश क्या होगी? अगर आपके पास क्या है और सेंटेंस के बीच में, यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में था, अगला सेंटेंस के बीच में, तो क्या की इंग्लिश होती है? व्हाट। क्यों है तो क्यों की होती है वाई। कैसे है तो कैसे की होती है हाउ। कहाँ है, कहाँ की होती है वेयर। कब है, कब की होती है व्हेन। कौन है, कौन की होती है हु। ठीक है, आ रही है। फिर आपके पास कौन सा है, कौन सा होती है। फिर किसको है, ये होती है हु। ठीक है, कितना है, ये होती है हाउ मच या फिर हाउ मनी। अगर आप गिन सकते हो तो हाउ मैनी, और अगर आप नहीं गिन सकते तो हाउ मच। ठीक है, इसके सेंटेंसेस का रूल सेम है आपके पास, बस यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, बस ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। सेंटेंस को सिंपल कर देते हैं। पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। राम के पास, राम ही राम से स्टार्ट हुआ, राम पे ही खत्म हो जाएगा। राम के पास एक घर कब होगा, या प्रेजेंट में कर रहे हैं तो कहाँ है। ठीक है, कहाँ है राम के पास एक घर। ठीक, तो आप बनाओगे इसको, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। फिर हैज है राइट, वेयर हैज, फिर राम a house, where has a ram, where has ram has a house, where has ram a house, राम के पास कहाँ है घर। ठीक, इसका पास्ट राम के पास, पास में लगा था, राम के पास एक घर कब था। इसका क्या होगा, when had Ram a house। राम के पास एक घर कब था, when had a Ram, when had Ram a house। राम के पास एक घर कैसे होगा। कैसे की क्या होती है, हाउ। और हाउ के साथ आएगा विल। हाउ विल राम हैव अ हाउस। राम के पास एक घर कैसे होगा। अब मैं इससे रिलेटेड आपको n नंबर ऑफ सेंटेंसेस दे दूंगा। ठीक है, नोट्स वगैरह अटैच कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है, और सारे के सारे आप बनाओगे नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, पुराने वर्ड्स को एलिमिनेट करोगे और नए नए शब्दों को प्रचलन में लाओगे। ठीक, और इस तरीके से आप इसको सीख जाओगे और नए नए शब्दों का भी इस्तेमाल सीख जाओगे। ठीक है,
अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।